बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की ये जो गुफ्तगू है उसका मौजू है कि रिवेंज पोर्न क्या है और पाकिस्तान में इसके केसेस दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग असल मौजू की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रिवेंज पोर्न दर हकीकत क्या है। राबिया नाम की एक लड़की की चंद साल कबल एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। याद रहे कि यहाँ पर ये जो नाम है ये फर्जी इस्तेमाल किए जाएंगे। जब उन दोनों की दोस्ती हद से ज़्यादा बढ़ी तो उस दोस्त ने राबिया से उसकी कुछ ज़ाती नौयत की तस्वीर और वीडियोज़ को शेयर करने का कहा, जो कि यकीनन बरहना हालत में हो सकती हैं। राबिया भी उस लड़के से प्यार करती थी और उसने भी अपनी इस तरह की कुछ तस्वीर उस लड़के से शेयर की जिसमें उसके बरहनगी साफ नज़र आती है। कुछ अरसे बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर एक दिन राबिया ने क्या देखा कि उसके जो साबिक दोस्त था उसने वो तमाम तस्वीर और वीडियोज़ को एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अब राबिया को कुछ समझ नहीं आई, उसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया, उसका नर्वस भी ब्रेक डाउन हो गया क्योंकि वो तस्वीर बहुत तेज़ी से फैल रही थी और लोग बहुत ज़्यादा उनको देख रहे थे। यहीं पर राबिया डर गई कि अगर उसके ख़ानदान ने वो तस्वीर और वीडियोस देख ली तो उसका क्या इंजाम होगा, या फिर आने वाले वक्तों में अगर उसकी शादी होती है तो फिर उसके अगले ख़ानदान के अंदर उसका क्या इमेज जाएगा, क्या उसके तासुरात होंगे। उसके भाई, उसके बाप, उसके दूसरे रिश्तेदार अगर वो तस्वीरें देख लेते हैं तो उनका क्या रद्द अमल होगा। इसी सारी सूरत हाल में राबिया ने अपनी सहेली को ये तमाम बातें बताईं। उस सहेली ने लाहौर में ख़वातीन के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम जिसका नाम डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है उसकी हेल्पलाइन का सहारा लिया। हेल्पलाइन पर वो तमाम वाक़या शेयर कर दिया गया और उस तंजीम ने वादा किया कि वो राबिया की हर मुमकिन मदद करेंगे। उसी तंजीम के मशवरे के साथ राबिया ने अदालत में मुकदमा कर दिया। राबिया अदालत में अपने साबिक बॉयफ्रेंड के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम तो ना साबित कर सकी, लेकिन वो पोर्न वेबसाइट से अपनी तमाम तस्वीर और वीडियोज़ को हटाने में ज़रूर कामयाब होगी। लेकिन वो अभी तक ये इसी बात से डरी हुई है कि वो महफूज नहीं है और वो अभी यही उसके जहन के अंदर खौफ है कि अगर किसी ने वो तस्वीरें अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर ली हों और वो वीडियोज़ उसके मोबाइल में महफूज हो गई हो तो वो दोबारा से किसी नए अकाउंट की मदद से वो वीडियो और तस्वीर अपलोड कर देगा। और राबिया आज तक डरी सहमी ज़िंदगी ही गुजार रही है। ये सिर्फ एक राबिया की ही कहानी नहीं, पाकिस्तान में रिवेंज पोर्न के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप मुख्तलिफ पोर्न वेबसाइट पर जाके अगर सर्च करें तो पाकिस्तानी का लफ्ज़ अब उन पोर्न वेबसाइट्स के अंदर उनका हिस्सा बन चुका है। उन्होंने एक अलहदा कैटेगरी बना दी है जिसमें लफ्ज़ पाकिस्तानी हमको नज़र आता है। और उन तमाम वेबसाइट पर जितनी भी वीडियोस और तस्वीर मौजूद होती हैं वो 90% रिवेंज पोर्न का शिकार लड़कियों की होती हैं। लड़कियां अपने दोस्तों के ऊपर, अपने मंगेतर के ऊपर, अपने बॉयफ्रेंड्स के ऊपर, अपने क्लास फेलोज़ के ऊपर, अपने साथी दफ्तर में काम करने वाले हों या ख्वा किसी भी फील्ड के अंदर काम करने वाले हों, बाज़ केसों में उनके साबका शोहर तक उनकी बरहनगी की हालत में तस्वीर और वीडियोज़ खुफिया कैमरों की मदद से या उनको ज़हनी तौर पर मजबूर कर वो तस्वीरें और वीडियोज़ हासिल कर लेते हैं। ब्रेकअप के बाद, तलाक के बाद, मंगनी टूटने के बाद वो तमाम तस्वीर और वीडियोज़ वो किसी न किसी पोर्न साइट्स के ऊपर अपलोड कर देते हैं जिससे
लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती है। इन केसों में ये भी देखने में आया है कि बाज दफ़ा लड़कियां खुदकशी तक कर लेती हैं कि वो कम अज़ कम अपने ख़ानदान की बदनामी, अपनी बदनामी और अपने से जुड़े तमाम रिश्तों की बदनामी बर्दाश्त नहीं करती और वो खुदकशी तक कर लेती हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट और स्मार्टफोन के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ ख़वातीन की ज़ाती तस्वीर और वीडियोज़ बगैर इजाज़त के इस्तेमाल करना और फिर उन वीडियोज़ और तस्वीर के ज़रिए बाद में ब्रेकअप के बाद उनको ब्लैकमेल करने के वाक़यात में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मुतहिद मरतबा कुछ ऐसे केस भी सामने आए हैं जहां पर कई साल पहले की बनाई हुई वीडियोज़ और तस्वीर को रिवेंज पोर्न के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसका मुतासरीन की ज़िंदगियों पर, ख़ास तौर पर लड़कियों की ज़िंदगियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है और लड़कियों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी है। डिजिटल राइट फाउंडेशन के मुताबिक उनकी हेल्पलाइन को गुज़िश्ता साल 4000 से ज़ायद रिवेंज पोर्न की शिकायत मसूल हुई, जिनमें से 1600 के करीब लड़कियां इस बात पर तैयार हुई कि हम लोग उन लड़कों के खिलाफ मुकदमा दायर करने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरा पहलू भी देखें तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कि अपना केस अदालतों तक नहीं लेकर जाना चाहती। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि वो बदनामी से डरती हैं। हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर अगर एक दफ़ा औरत बदनाम हो जाए तो उसके ऊपर वो दब्बा ताहयात लगता है। वो उसकी शादी अगर हुई है तो शादी टूटने का खदशा है, मंगनी हुई है तो मंगनी टूट जाती है। उसके घर वाले यहाँ तक कि उसके भाई बाज़ दफ़ा उसको गैरत के नाम पर कत्ल भी कर देते हैं। रिवेंज पोर्न का शिकार लड़कियाँ इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताती और वो मुंह छुपाकर अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं और डरते सहमते ताकि कहीं हम लोगों की वजह से हमारा ख़ानदान ना बदनाम हो जाए। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे के साइबर क्राइम विंग की तफ्तीशी अफसर उज़मा खान के मुताबिक गुज़िश्ता चंद बरसों में उनके पास इस नौयत की शिकायत लेकर आने वाली ख़वातीन की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में साइबर क्राइम विंग की जिम्मेदारी है कि वो रिवेंज पोर्न के मुतालिक शिकायत का जायज़ा लें। उज़मा खान के मुताबिक मुल्क में ज़्यादातर मामलात में ये शिकायत साबका बॉयफ्रेंड, यूनिवर्सिटी फ़ेलो, कॉलेज फ़ेलो, मंगेतर, नाराज़ दफ्तरी साथी और बहुत सारे मामलात में उनके शोहर और साबका शोहर इस मामलात में मुलव्वस सामने आए हैं। पाकिस्तान में रिवेंज पोर्न की ज़्यादातर ख़वातीन में ज़ाती नौयत की तस्वीर या वीडियोज़ जिस आदमी के पास या जिस लड़के के पास महफूज होती हैं वो यही धमकियां देता है, मैं तुम्हारे घर वालों को ये तमाम तस्वीर और वीडियो भेज दूंगा, या फिर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकियां देते हुए उन औरतों को ब्लैकमेल करते हैं। सन 2016 में पाकिस्तान में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए रिवेंज पोर्न जैसे जुराइम में 7 साल कैद और भारी जुर्माने की सज़ा का कानून बना दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ख़वातीन साइबर विंग की मदद से कसूरवारों को सज़ा देने के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार नहीं करती, जिसकी वजह से ये केस रजिस्टर्ड नहीं होते और ना ही मुल्ज़मान को सज़ाएं मिलती हैं। डिजिटल राइट फाउंडेशन की सरबराह ने ये बात भी बताई कि ख़वातीन के ऐसे मामला से पीछे हटने की एक और वजह ये है कि इनके पास तवील कानूनी जंग लड़ने के लिए ना तो वसाइल होते हैं और ना ही सलाहियत। अगर इनको कानूनी जंग के लिए हम लोग अपने पास से वसाइल दे भी दें तो ये ख़वातीन अपनी बदनामी के डर से ये केस नहीं करती कि अगर ये केस मीडिया में आ गया तो वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी बदनामी को छुपा नहीं सकेंगी।
हर बंदा उनके ऊपर उंगली उठाएगा, उनके भाइयों के लिए इस माशरे में रहना मुश्किल हो जाएगा, उनके ख़ानदान के लिए इस माशरे में रहना मुश्किल से मुश्किल तर कर दिया जाएगा। और इसी हवाले से बाज़ औक़ात उनकी मंगनी और शादी भी टूट जाती है और बहुत सारे मामलात में ख़वातीन खुदकशी तक कर लेती हैं सिर्फ अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए। डिजिटल राइट फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव के मुताबिक रिवेंज पोर्न का शिकार होने वाली ज़्यादातर ख़वातीन को लगता है कि ये उनकी ही गलती थी कि उन्होंने नाजायज़ मरासम बढ़ाए। अगर उनका शोहर जो कि मौजूदा और भी हो सकता है और साबका भी हो सकता है और उनका मंगेतर जिन्होंने ये काम किया है, लेकिन वो फिर भी अपनी ही गलती लेती हैं और माशरा भी उनको यही समझता है कि ये इसी औरत की गलती थी जिसकी वजह से इसने ये तमाम हदें पार की। उन्होंने ये भी कहा कि किसी पर भरोसा मत करें, ख़ास तौर पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली तमाम लड़कियों से उन्होंने एक ही गुजारिश की कि अपनी गैलरी के अंदर भी ऐसी तस्वीर ना रखें जो कि इंतहाई प्राइवेट हैं और इंतहाई ज़ाती नौयत की हैं, क्योंकि अब ऐसे भी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनकी मदद से ये तमाम तस्वीर गैलरी से ली जा सकती हैं। तो लिहाजा निगत के मुताबिक तमाम औरतों को जिनके पास टच फ़ोन है और साथ में इंटरनेट का कनेक्शन भी है तो वो एहतियात बरतें। रिवेंज पोर्न से बचने के सबसे बड़ी एहतियात यही है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपना ज़ाती नौयत का डाटा मत रखें।